हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो मैं भुवनेश इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लर्न इन, इस पे आपका बेटा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी क्लास 9th का चैप्टर 3, जिसका आज लेक्चर 3 होने वाला है। बेटा अपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में बेसिक जो हमारी थ्योरी है उसको तो कंप्लीट कर लिया है। आज जो हमारी जो रह गई थ्योरी है उसको हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देख लेते हैं आज का टुडेज हमारा गोल क्या है। बेटा हम पढ़ेंगे आप एब्सोल्यूट वैल्यू, डेंसिटी इन रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स और आपके डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। तो आज आप मोस्टली आप रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। तो पहले बेटा आज का जो हमारा पहला टॉपिक है बेटा वो है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? द एब्सोल्यूट वैल्यू आल्सो कॉल्ड द मॉड्यूलस, यानी कि ये वाला जो पार्ट होता है ना बेटा, इसको हम मॉड्यूलस कहते हैं। ऑफ अ नंबर इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम जीरो, यानी कि बेटा जो हमारी नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन हम पढ़ चुके हैं। नंबर लाइन में ये मिडिल पॉइंट कौन सा होता है बेटा, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, ओरिजिन। इसको बेटा ओरिजिन ही तो बोलते हैं, जो मिडिल पॉइंट होता है हमारा जीरो। ठीक है, तो जीरो से चाहे आप इधर चले जाओ, चाहे जीरो से आप इधर चले जाओ, ठीक है, तो उसकी डिस्टेंस कैसे पता चलती है? वो पता चलती है मॉड्यूलस से ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ इट्स डायरेक्शंस। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर x इज रिटन एज मॉड्यूलस x। ठीक है बेटा, इसको हम लिखते कैसे हैं? जैसे आपको पूछा गया -5 की बेटा क्या बता दो, डिस्टेंस बता दो फ्रॉम जीरो से। तो बेटा आप क्या लिख सकोगे? x की जगह क्या आ जाएगा बेटा? x की जगह क्या आ जाएगा बेटा? -5। x की जगह क्या आ जाएगा? -5। तो -5 मॉड्यूलस में। ठीक है, तो जब हम मॉड्यूलस से इसको बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 5। अब बेटा आप ये समझोगे कि सर 5 क्यों आया? क्योंकि बेटा हम कभी भी डिस्टेंस को नेगेटिव में नहीं लेते हैं। क्लियर हो बेटा ये वाली बात? हम कभी डिस्टेंस को नेगेटिव में लेते हैं? अगर आपसे मैं कहूं कि आपको 30 किलोमीटर आगे जाना है या 30 किलोमीटर पीछे जाना है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पॉजिटिव 30 किलोमीटर -30 किलोमीटर। तो हम नॉर्मली कहते हैं कि 30 किलोमीटर आपको आगे जाना है, 30 किलोमीटर आपको पीछे जाना है। तो जो डिस्टेंस होती है, सिंपल वे में ये समझो कि जो डिस्टेंस होती है ना, उसको कभी नेगेटिव में नहीं लेते हैं। ठीक है, अब आप ये पूछोगे कि सर -5 किधर आया बेटा? -5 किधर आया? इधर आया। तो हमें -5 तक पहुंचने के लिए हमें कितने कदम या कितने यूनिट चलना होगा? तो पहले क्या आएगा बेटा? -1 आएगा, फिर क्या आएगा? -2 आएगा, फिर क्या आएगा बेटा? -3 आएगा, फिर क्या आएगा बेटा? -4 आएगा। तो अब गिनो, काउंट करो, ये जो कॉलम्स बने, यानी कि ये जो खाली जगह है, इनको गिनो कितने। आप इनको सिंपल वे में समझो, कि हम कदम चल रहे हैं। ठीक है, तो हमने एक कदम चला, फिर हमने दूसरा कदम चला, फिर हमने तीसरा कदम चला, फिर हमने चौथा कदम चला, फिर हमने क्या चला? 5वां कदम। तो हम 5वें कदम पे कहां पे पहुंचे बेटा? -5 पर। तो यही तो हमारा आंसर आ रहा था कि जीरो से जो -5 है, इसकी डिस्टेंस कितनी आ रही है? 5 डिस्टेंस आ रही है। क्लियर हो बेटा? क्लियर हुआ? अब इसको और थोड़ा समझो। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है? हम इसको क्या लिखते हैं? x को मॉड्यूलस बोलते हैं, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ x। ठीक है, क्लियर होगी? अब इसकी जगह कोई नंबर भी हो सकता है बेटा। x की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, 2, -1, -4, 6, 10 या आपका 1/2, 4/3। इसमें बेटा आपके P/Q वाले भी नंबर आ जाते हैं। इनको हम आगे और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो दिस मीन्स, यानी कि इसका मतलब क्या है बेटा? इफ द नंबर इज पॉजिटिव और जीरो इट रिमेन्स द सेम। यानी कि ऐसे समझो, अगर मैं कहूं आपसे 2 and 0 की ओरिजिन से दूरी बताओ, आप क्या लोगे बेटा? मॉड्यूलर x की जगह हम क्या ले लेंगे? 2 and 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा? एक बार तो क्या आ जाएगा? मॉड्यूलस x की जगह हम 2 लेंगे, मॉड्यूलस x की जगह क्या आया बेटा? 2 आ गया, इक्वल क्या आ जाएगा? 2। तो हमारी पहली डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? +2। पहली डिस्टेंस कितनी होगी? 2। और दूसरे में क्या हो जाएगा? मॉड्यूलस x, यानी अब इसमें क्या लेंगे हम? 0 लेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 0। तो मॉड्यूलस 0 इक्वल क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो क्या रहेगा बेटा? इफ द नंबर इज पॉजिटिव और 0 इट रिमेन्स द सेम। अगर ये पॉजिटिव है तो दोनों वैल्यू क्या आ रही है बेटा? सेम आ रही हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या है बेटा? इफ द नंबर इज नेगेटिव
रिमूव द नेगेटिव साइन, जो हमने अभी करा था, यानी कि -5 इक्वल क्या आया था बेटा, इक्वल क्या आया था बेटा, 5 आया था। क्लियर हो बेटा, इतना क्लियर हो गया कि जो अगर पॉजिटिव नंबर है और 0 है तो वो तो सेम ही रहेगा, और अगर वो नेगेटिव नंबर है तो उसका बेटा क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू वाला। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर, डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर। तो इसको समझो, बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स देयर आर इन्फिनिटली मैनी रैशनल नंबर्स। क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ, नहीं हुआ, चलो करते हैं इसको क्लियर। अगर बेटा मैं आपसे पहली कंडीशन दूं, मुझे बताओ कि 1/2 एंड 3/4 के बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। 1/2 और 3/4 के बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। तो आप क्या करोगे बेटा, आप क्या कर सकते हो, इसमें क्या आएंगे बेटा, इसमें क्या आएंगे, इन दोनों के बीच क्या आएंगे, इन्फिनिटी नंबर्स आएंगे। समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। एक चीज ऐसे समझो, ये तो मैंने P/Q वाले नंबर ले लिए। अब मैं आपसे सिंपल हूं, दूसरी कंडीशन में 2 एंड 3 के बीच में आप नंबर बता दोगे मुझे, 2 और 3 के, बिल्कुल बता दोगे, बिल्कुल बता दोगे। क्यों, कैसे बताओगे बेटा, 2.25 हो गया, 2.75 हो गया, 2.21 हो गया, 2.71 हो गया। तो बेटा ऐसे करते 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 आपको इनफाइनाइट नंबर मिल जाएंगे, आपको इनफाइनाइट नंबर मिल जाएंगे। हम इसको बढ़ाते जा सकते हैं, 2.2112 ऐसे बेटा बढ़ते जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर तक आएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इतनी चीज समझ में आ गई बेटा, इतनी चीज समझ में आ गई। अब मैं आपसे कहूं कि मुझे एक वैल्यू बता दो, एक वैल्यू बता दो, तो इन दोनों के बीच में निकालने की बहुत ही सिंपल सी टेक्निक होती है। आप क्या करो, 1/2 प्लस 3/4 कर दो, देन उसको डिवाइड कर दो 2 से, यानी कि इसको ऐसे लिख लो, a और प्लस b। इसको हमने क्या मान लिया बेटा, 1/2 को हमने मान लिया a और 3/4 को बेटा हमने मान लिया b। क्लियर हो गया। अब a प्लस b करके उसको डिवाइड कर दो 2 से, और यही हमने यहां पर किया है, यही हमने यहां पर किया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 5/8। तो ये हमारा आंसर आया। तो ये जो हमारा आंसर आएगा बेटा, यानी कि 5/8 है, इसको आप सॉल्व कर लेना, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 5/8 आ जाएगा। तो ये क्या होगा बेटा, जो हमारा आंसर निकला, तो वो 1/2 से तो बेटा बड़ा होगा, ठीक है, 1/2 से तो बड़ा होगा, लेकिन वो छोटा होगा किससे बेटा, 3/4 से। क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, अगर मैं आपसे एक वैल्यू पूछूं तो आप क्या करोगे, उसको 2 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। आगे बढ़े, इस वाले को समझे, अब इस वाले को भी समझते हैं। ये क्लियर हो गया। अब हम इसको समझते हैं बेटा, अब इसको समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों के बीच में कोई एक वैल्यू बता दो, इन दोनों के बीच में कोई बेटा एक वैल्यू बता दो, तो सेम वही करो, 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2। 2 + 3 कितना हो गया बेटा, 5 हो गया, और 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 5 = 10। ठीक है, तो 2 से बड़ा है 2.5, लेकिन 3 से बेटा छोटा है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अभी मैं आपसे एक और कह दूं, एक और निकाल के दो मुझे, तो यहां पे क्या करो, यहां पे क्या करो बेटा, कोई अपने नंबर अकॉर्डिंग सोचो, यानी कि 2.75 बड़ा हो जाएगा 2.5 और इक्वल हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 3, यानी कि 2 से बड़ा होगा 2.75, यानी कि कुछ बड़ा है, यानी कि 0.75 2 से बड़ा है। क्लियर हुआ। फिर ये जो 75 है, ये किससे बड़ा है, ये किससे छोटा है बेटा, 2.5 से, 2.5 से छोटा है। फिर ये 2.5 किससे छोटा है बेटा, 3 से। क्लियर हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू वाला, क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हुआ। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या है बेटा, एन इरेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हुआ। और इसका उल्टा क्या था बेटा हमारा, इसका अपोजिट क्या था, अपोजिट क्या था हमारा, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। क्लियर हुआ। रेशनल नंबर में क्या था, हम उसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते थे, जहां पर Q = 0 था। क्लियर। अगर Q 0 हो जाएगा तो Q में Q की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, Q की वैल्यू ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो क्लियर हुआ। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं बेटा, कि जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे एक एग्जांपल ऐसे समझ लो, √2, √3, रूट वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं वो आपकी रेशनल नंबर होती हैं। लेकिन अगर यही √4 आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, √2 × 2, यानी कि 2 का स्क्वायर, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 2। तो ये जो होते हैं होल रूट, इनको हम होल रूट भी बोल सकते हैं, होल रूट, इनको हम किस में लेते हैं बेटा, रेशनल नंबर में, क्योंकि 2 को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2/1। क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया। तो
ये तो अब समझ में आ गया कि इरेशनल नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। एंड p एंड q आर इंटीजर्स होते हैं। p और q क्या है बेटा, इंटीजर्स हैं, चाहे वो नेगेटिव में ले लो, चाहे आप पॉजिटिव में ले लो, चाहे आप जीरो ले लो, ठीक है। और q इक्वल जीरो भी हो सकता है, इरेशनल नंबर में q इक्वल जीरो भी बेटा हो सकता है, ठीक है। तो एक कंडीशन और आती है कि इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग, यानी कि हमारा नॉन रिक्यूरिंग का मतलब क्या हो गया बेटा, नॉन रिपीटिंग, यानी कि जिसमें रिपीट नहीं होते नंबर्स। क्लियर हो गया। इनको अभी आप अपने दिमाग में रख लो कि इरेशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग यानी कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। अभी हम आगे सभी डेसिमल्स एक्सपेंशन को समझने वाले हैं, उसमें ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इतना समझ में आया कि इरेशनल नंबर को हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और p और q क्या होते हैं बेटा, इंटीजर्स होते हैं। और यहां पे क्या एक कंडीशन होती है जो कि q इक्वल जीरो भी हो सकता है, जो कि रेशनल नंबर में नहीं होता था। तो आगे बढ़े, क्लियर हो बेटा, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बेटा। चलिए कुछ एग्जांपल्स को और ले लेते हैं, अपने एग्जांपल्स को समझते हैं कि इरेशनल नंबर के एग्जांपल क्या होंगे बेटा। इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स को समझ लेते हैं, जो कि मैंने बताए थे बेटा, जितने भी और रूट्स यानी कि रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 13, ये जो होते हैं बेटा, ये जो होते हैं ये हमारे प्रॉपर जो जिनको हम बोल सकते हैं इरेशनल नंबर वो होते हैं। क्यों, कुछ रूट्स बेटा आपके रेशनल नंबर भी होते हैं, लाइक रूट 4, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारा रूट 4। क्लियर हो गया, रूट 4 इसको कैसे हुआ, क्योंकि हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, रूट 2/2 लिख सकते हैं, 2/2 यानी कि क्या हो जाएगा, रूट 2 स्क्वायर, यानी कि हमारा एक 2 बाहर आ सकता है, और 2 क्या है बेटा, एक रेशनल नंबर है। इसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल क्या होता है बेटा, दूसरा एग्जाम्पल आपका पाई होता है, और तीसरा क्या होता है आपका ईटा होता है। क्लियर हो गया बेटा। तो आपको रेशनल नंबर के बेटा एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए, रेशनल नंबर के आपको एग्जांपल्स क्लियर हो गए। अभी हम नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग वाले भी डेसिमल्स को भी समझेंगे कि इसमें ये वाला पॉइंट क्यों है। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बेटा हम समझने वाले हैं रियल नंबर्स, कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो अ रियल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। इट इंक्लूड्स ऑल रैशनल नंबर्स एंड ऑल इरेशनल नंबर, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि रियल नंबर जो होते हैं बेटा, रियल नंबर्स वो क्या होते हैं, आपके रैशनल नंबर प्लस आपके इरेशनल नंबर। ये दोनों जो नंबर होते हैं बेटा, यानी कि रियल नंबर इक्वल क्या होते हैं, रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर में बेटा सब आपके आते हैं, रैशनल नंबर में सभी नंबर्स आते हैं, यानी कि आपके नेचुरल नंबर भी हो गए बेटा, नेचुरल नंबर भी हो गया, आपका होल नंबर भी हो गए बेटा, होल नंबर्स आपके बेटा क्या हो गए, इंटीजर्स आ गए, इसमें इंटीजर्स भी आ गए। तो इससे क्या क्लियर होता है बेटा, इससे क्या क्लियर होता है कि रियल नंबर्स में ऑल नंबर्स इंक्लूड होते हैं, ऑल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, इंक्लूड होते हैं, क्योंकि रेशनल प्लस इरेशनल तो है ही, और रेशनल नंबर में क्या आते हैं बेटा, सभी नंबर्स आ जाते हैं, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गए। तो आपके रियल नंबर्स को हम क्या कह सकते हैं, समराइज ऑफ ऑल नंबर्स, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल नंबर्स, ये भी हम इसको बोल सकते हैं, यानी कि द किंग ऑफ नंबर्स। क्लियर हो गया, द किंग ऑफ नंबर्स, ये आप इसको बोल सकते हैं। और इसमें ये वाली लाइन क्यों है कि नंबर लाइन पे हम इसको शो कर सकते हैं। तो बेटा जितने भी नंबर हैं, आप मुझे ये बताओ कि जितने भी नंबर हैं हम उनको नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, जितने भी नंबर हैं हम उनको नंबर लाइन पे शो करते हैं। -1 को कर सकते हो, कर सकते हैं, 2 को कर सकते हो, कर सकते हैं, 0 तो है ही ऑलरेडी, इंटीजर्स को कर सकते हैं, इंटीजर्स तो ये आपके हो गए, नेगेटिव नंबर हो गया, पॉजिटिव नंबर हो गया, आपका एक 0 भी आ गया इसमें। अब बचते हैं बेटा रेशनल और इरेशनल। अब मैं आपसे कहूं कि 1/2 को इस पे रखो, 1/2 को इस पे शो करो, तो हम कर सकते हैं। 1/2 कितना हुआ, 1/2 को सॉल्व करके देखो, 1/2 कितना हुआ, 0.5। तो 0.5 किसके बीच में होगा, 0.5 0 और 1 के बीच में होगा, यानी कि 1/2 कहां है,
0 और 1 के बीच में, यानी कि हाफ है। क्लियर हो गया। इरेशनल नंबर में क्या आते हैं बेटा, रूट टू को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जब हम रूट टू की वैल्यू निकालते हैं तो कुछ यूं आती है 1.4 और 14213, तो ये कुछ वैल्यू आती है। तो ये वैल्यू तो एक नंबर ही तो है बेटा, तो एक नंबर इस पे आराम से आएगा, ये नंबर कहीं पर भी आए 1 के बाद ही तो आएगा। तभी मैं आपसे मैंने कहा था कि 2 और 3 के बीच में हमने निकाले थे, तो ये 1 और 2 के बीच में आ सकता है, 1 और 2 के बीच में ये वाला नंबर आएगा। तो यानी कि इन्फिनिटी मैंने जो बताए थे आपको, इन्फिनिटी इस टाइप के भी हो सकते हैं। पहले तो हम 1 नंबर आएगा पॉइंट के बाद, फिर 2 नंबर आएगा, फिर 3 नंबर आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, ऐसे करते करते हम इन्फिनिटी नंबर्स भी यहां पर शो करते हैं। लेकिन जो बेसिक है वो क्या आता है बेटा, 0 1 2 3। क्लियर हो गई ये वाली बात, क्लियर हो गई। तो ये 1.414213 इस टाइप से आगे और वैल्यू निकलती है पाई की, तो इसको हम किस पे शो करते हैं, अपने नंबर लाइन पे शो कर देते हैं। क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया। रियल नंबर की कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ। चलिए अब हम पढ़ेंगे बेटा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बेटा आराम से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर क्या है। अब इसमें हम पढ़ेंगे नॉन रिक्यूरिंग, नॉन रिपीटिंग या और अपने टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो पहला जो बेटा आता है, पहला जो आता है बेटा वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, वे वैल्यू जिनको नॉर्मल नंबर फॉर्म में हम लिख सके। सिंपल वे में ये लिख लो, नंबर फॉर्म में लिख सके। क्लियर हुआ। अब समझो, एग्जांपल से समझो। पहला एग्जांपल मैंने लिया 0.5, तो 0.5 क्या 0.5 मींस क्या होता है बेटा, 1/2 होता है, 1/2 होता है। तो सिंपल नंबर में आ गया, ये सिंपल नंबर में आ गया, यानी कि हमने पॉइंट को हटा दिया। टर्मिनेटिंग डेसिमल का क्या मतलब होता है, एक तो मतलब ये हो गया कि वे वैल्यू जिनको नॉर्मल नंबर फॉर्म में लिख सकते हैं, और दूसरा क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में, वन वर्ड में, कि जिनके पॉइंट के बाद एक लिमिट तक नंबर्स हो। क्लियर हो गया। पॉइंट के बाद एक लिमिट तक नंबर हो, यानी कि यहां पे एक लिमिट ही तो थी, पॉइंट के बाद 5 ही तो है, तो एक ही लिमिट है। अब इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल लो, दूसरा एग्जांपल क्या आ जाएगा बेटा, 0.75। तो 0.75 को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या आता है बेटा, 3/4। क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया। तो ये क्या आया, 3/4 हमें आ गया। तो इसमें क्या है बेटा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक क्या है, हमारी वैल्यू है, यानी कि नंबर की लिमिट है, एक लिमिट लगी होती है। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। एक और ले लो, एक और एग्जांपल ले लो आप, एक और एग्जांपल लेते हैं हम, एक और थर्ड वन, जो कि रहेगा हमारा 2.4। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, तो क्या आएगा बेटा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 12/5, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा, 12/5। तो ये भी एक नंबर आ गया, ये भी एक नॉर्मल नंबर फॉर्म में आ गया। तो इसके बाद कितनी लिमिट लगी है, पॉइंट के बाद एक नंबर की लिमिट है। इसमें कितने नंबर की लिमिट आ गई बेटा, 75, यानी कि 2 डिजिट की लिमिट आ गई। इसमें कितने की लिमिट आई, एक नंबर की लिमिट आ गई। तो बेटा जिनके नंबर के बाद, यानी कि एक और 2 और मैंने दे दिया आपको, 2 सिंपल वे में नोट वो दे दिया, नोट कि हम ऐसे समझ सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल को। एक और मैं दे सकता हूं, एक और दे देता हूं कि आप पॉइंट के बाद नंबर की एक फिक्स लिमिट होती है। बेटा ये 3 डेफिनेशन मैंने आपको दे दी, किसके लिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए, कि वे वैल्यू जिनकी नॉर्मल नंबर फॉर्म में लिख सकें। दूसरी आपकी पॉइंट के बाद एक नंबर फिक्स लिमिट तक होता है। ठीक है, जिनके पॉइंट्स के बाद एक लिमिट तक नंबर हो। ये दोनों सेम है, दोनों की लैंग्वेज अलग अलग है, आप अपने हिसाब से जो आपको प्रेफर करें वो आप लिख सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया, ठीक है। और ये हमेशा आपको P/Q के फॉर्म में मिलेंगे, आपको सिंपल नंबर में मिलेंगे, यानी कि P/Q के फॉर्म में मिलेंगे, क्योंकि जब हमें अभी आपको पॉइंट में नंबर लाने के लिए किन्हीं 2 नंबर का, यानी कि A और B को आपको डिवाइड ही तो करना पड़ेगा, तभी पॉइंट में नंबर आएगा। तो ये हमेशा किसकी फॉर्म में आएंगे बेटा,
P अपॉन Q की फॉर्म में आएंगे ये नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल हमेशा मोस्टली आपके P अपॉन Q की फॉर्म में आते हैं। तो क्लियर हो गया बेटा, पहला क्लियर हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल बेटा क्लियर हुआ। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा जो हमारा है, अब हम देखते हैं दूसरा जो हमारा है बेटा, जो कि हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, जिसको हम क्या कह सकते हैं, प्योर रिपीटिंग डेसिमल, प्योर रिपीटिंग डेसिमल। इसको समझते हैं आप बेटा। अभी मैं आपसे कहूं कि 1/3, पहला एग्जांपल है हमने 1/3, इसको सॉल्व करके बताओ मुझे क्या आएगा, इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। 1 मिनट का पॉज लो, आराम से सॉल्व करो क्या आता है, करो इसको सॉल्व करो। कर लिया बेटा, कर लिया। तो आंसर क्या आएगा बेटा, 0.3333, यानी कि 3 हमारा रिपीट होता जा रहा है, 3 रिपीट होता जा रहा है। अब हम 3 को बार बार तो नहीं लिखेंगे, तो हम इसमें क्या करते हैं बेटा, 0.3 पे ये लगा देते हैं। ये किसका साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 3 यहां पर बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में सिंपल वे में एक नंबर पॉइंट के बाद रिपीट होता रहता है। क्लियर हो गया बेटा, एक सिंपल फॉर्म लिख दी मैंने कि एक नंबर पॉइंट के बाद रिपीट होता रहता है। क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल से समझ लो, हमने एक एग्जांपल और लिया 2/11, इसको सॉल्व करो बेटा, इसको सॉल्व करो जल्दी जल्दी, पॉज लो, आराम से इसको सॉल्व करो। कर लिया सभी ने। तो इसको जब हम करेंगे सॉल्व तो 0.181818 ऐसे करके 1818 रिपीट होता रहेगा। तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा, 0.18 के ऊपर ये साइन आ गया। क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया। तो 18 यहां पे क्या हो रहे हैं, ये 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, यहां पे 1 नंबर रिपीट हो रहा था, इसलिए मैंने यहां पे लिखा था कि एक नंबर या एक से अधिक नंबर। यहां पे एक लाइन और जुड़ेगी बेटा, एक लाइन और जोड़ लो, एक नंबर के ऊपर जोड़ दे रहा हूं मैं, एक नंबर या एक से अधिक नंबर्स पॉइंट के बाद रिपीट होते रहते हैं। अब इनको हम 333 करके तो लिखते नहीं है, तो हम इसको कैसे लिख लेते हैं बेटा, 0.3 के ऊपर डैश, 0.3 के ऊपर डैश, 0.18 के ऊपर डैश, ठीक है। और ये जो मार्क है बेटा, वो दोनों नंबर के ऊपर आएगा जो कि हमारे रिपीट हो रहे हैं। अभी यहां पे 187 रिपीट होता रहता, 187 187 187, तो ये तीनों के ऊपर आता। तो बेटा क्लियर हो गई ये वाली बात कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में क्या होता है, एक नंबर या एक से अधिक नंबर बार बार रिपीट होते रहते हैं पॉइंट के बाद, और उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, डैश लगा देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये नंबर रिपीट होता रहेगा हमेशा। क्लियर हो गया बेटा, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया बेटा, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो एक कंडीशन भी आती है बेटा, जो कि आपको बहुत सिंपल है, इसको भी समझ लो कि कंडीशन फॉर रिक्यूरिंग डेसिमल, यानी कि इसमें क्या होगा, हमने नंबर लिए P अपॉन Q, दो नंबर लिए। अब इसमें जो Q नंबर है, अगर उसमें जो फैक्टर है Q जो नंबर है, यानी कि Q एक नंबर है, Q जो नंबर है बेटा, इसको समझ लो, इस पे फोकस करो। Q जो नंबर है उसके फैक्टर क्या आ रहे हैं, 2 और 5 आ रहे हैं, या 2 या 5 आ रहे हैं, या 2 मल्टीप्लाई 5 आ रहे हैं। इसकी पावर में भी आएंगे, यानी कि 2m या 5n आ जाएगा। इसको ऐसे लिख लो, 2m और 5n, यानी कि 2 की पावर 2 हो जाए, कभी 2 की पावर 3 हो जाए, 2 की पावर 1 हो जाए, या 5 की पावर 2 हो जाए, 5 की पावर 1 हो जाए, या ओनली 2 की पावर 2 आए, ठीक है। तो वो क्या होंगे बेटा, वो हमेशा आपके क्या होंगे बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। और अगर Q का जो फैक्टर है उसमें बेटा कौन से नंबर आ जाए, 3 आ जाए, 11 आ जाए, 12 आ जाए, 13 आ जाए, कोई भी अदर नंबर आ जाए, 2 और 5 के अलावा उसके फैक्टर में आने चाहिए बेटा, फैक्टर में, तो क्या हो जाएगा बेटा, वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग
डेसिमल। डेसिमल क्लियर हो बेटा? ये एक ट्रिक है बेटा, इसको जो मैंने बताया ये एक आपकी कंडीशन भी है और इसको आप एज अ ट्रिक भी ले सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि Q इक्वल अगर फैक्टर में 2 और 5 आ रहे हैं तो वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और अगर Q 2 और 3 यानी कि 2 5 नहीं आ रहे हैं, 2 5 नहीं आ रहे तो वहां क्या हो जाएगा बेटा? वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। अब इसको एग्जांपल से समझना है, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है? चलो अब इसके एग्जांपल हम देखते हैं। पहला एग्जांपल हम लेंगे अपनी कंडीशन वाली के लिए। 2Q इक्वल क्या आ जाएगा बेटा? 2m इंटू 5n। ये जो हमने कंडीशन बताई थी इसके लिए एग्जांपल लेते हैं हम। 3/40 ले लो। अब 40 के फैक्टर निकालो। 40 के क्या निकालो बेटा? 40 के फैक्टर निकालो, यानी कि 40 के फैक्टर क्या आ जाएंगे बेटा? निकालो 2 से। 2 1 जा 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। आगे बेटा फैक्टर, आगे बेटा। तो अब देखो यहाँ पे 2 के 1 2 3 टाइम्स इंटू 5। तो ये हमने अपने फैक्टर निकाल लिए बेटा। फैक्टर निकालने की भी ट्रिक आपको बता दी कि उसको नंबर से पहले डिवाइड करते जाओ, 2 से फिर 3 से, 3 से नहीं हो रहा 4 से फिर 5 से, ऐसे करते जाओ, ठीक है? देन उसके बाद क्या आ गया? इसके फैक्टर आ गया 2 की पावर m की जगह क्या आ गया बेटा? 3 आया है। देख लो यहाँ पे, देख लो m की जगह बेटा क्या आया? 3 आया और n की जगह क्या आया? 1 आया है। यहाँ पे 1 पावर है, ठीक है? तो अब क्या हो जाएगा? 3/2 की पावर 3 इंटू 5, यानी कि ये होगा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है बेटा? कैसे होगा? ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 340 का डिवाइड करेंगे, आप 3 को डिवाइड करेंगे 40 से। आप इसको 3 को डिवाइड करेंगे 40 से और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, ठीक है? क्लियर हो गई ये वाली बात? क्लियर हो गया? चलो दूसरा एग्जांपल देख लो। किसके लिए? हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए। तो हम क्या लेंगे बेटा? तो दूसरा हमने एग्जांपल लेंगे बेटा 5/12 ले लो। 5/12, 12 के फैक्टर क्या आ जाएंगे बेटा? 12 के फैक्टर क्या आ जाएंगे? 2 6 जा 12, 6 को फैक्टर करो, 6 के फैक्टर करो, 2 3 जा 6, यानी कि 2 की पावर बेटा कितनी आ गई? 2 इंटू 3। अब इसमें क्या हुआ बेटा? अब इसमें 3 आ गया 5 की जगह, 5 की जगह 3 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये क्या हो जाएगा? एक नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा इसका। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। तो 12 को डिवाइड करो 5 से, आंसर क्या आएगा? जल्दी करो इसको, आंसर देखो। तो इसमें क्या इसका आंसर आ जाएगा बेटा? 0.41666, यानी कि 0.146 पर बार। इस साइन को हम क्या बोलते हैं? बार भी बोलते हैं या ओनली डैश भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आया? 0.146 पर बार। तो ये चलता रहेगा 6666। तो ये क्या हो गया बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और यहां पर क्या आएगा बेटा? यहां पर जो आएगा वो एक लिमिट तक ही चलेगा नंबर, यानी कि पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता था बेटा? टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता था कि एक लिमिट तक ही था, एक लिमिट थी नंबर की पॉइंट के बाद। यहां क्या है? फिर से वही हो गया, यानी कि कुछ नंबर तक ठीक चला, फिर उसके बाद क्या हुआ? रिपीटिंग में आ गया। तो इससे हम पता करते हैं कि अगर जो फैक्टर्स में 2 और 5 है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या आएगा बेटा? 3 5 7 8 ऐसे करके नंबर आते रहेंगे, यानी कि जिसमें 2 और 5 है, इतना समझो कि 2 और 5 वाले में क्या होगा? फैक्टर वाले में टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। अदर वन में क्या होगा? वो जाएंगे नॉन रिक्यूरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में, ठीक है? एक और कंडीशन होती है जिसको हम बेटा बोलते हैं, एक कंडीशन और होती है जिसको हम कहते हैं जनरल रिपीटिंग। जो हमारा ये है जनरल रिपीटिंग, इसको समझो कि जो टर्मिनेटिंग यानी कि जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स थे, नॉन टर्मिनेटिंग, उनमें क्या था बेटा कि नंबर्स जो थे वो रिपीट हो रहे थे, यानी कि 18 और एक हमारा क्या था 0.3, ये क्या हो रहे थे? ये दोनों ही नंबर रिपीट हो रहे थे। इसमें क्या होता है? इसमें कंडीशन लग जाती है जो कि हमारा जो आफ्टर पॉइंट सम numbers are different and some numbers repeating.
सम नंबर्स रिपीट। क्लियर होगी ये वाली बात, नोट डाउन करने की। अब इसके एग्जांपल से समझ लो बेटा। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स तो डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, फिर क्या होगा, एकदम से कोई एक नंबर आएगा या कोई दो नंबर आएंगे जो कि रिपीट ही होते रहेंगे, रिपीट ही होते रहेंगे। अब वो हम समझते हैं। तो पहला एग्जांपल आप ले 1/6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 0.16666, ऐसे करके 6 जो है रिपीट होता रहेगा। तो यहां पर क्या हुआ, 1 जो नंबर है, 1 नंबर और 6 अलग अलग है, 1 और 6 अलग अलग नंबर है, लेकिन जो 6 नंबर है बेटा, जो 6 नंबर है वो क्या हो रहा है, रिपीट होता रहेगा। यानी कि अब क्या होगा बेटा कि 0.16 के ऊपर क्या आ गया, डैश आ गया। यानी कि 1 जो है वो डिफरेंट नंबर है 6 से, 1 और 6 में डिफरेंस है, और 6 क्या रिपीट हुए पड़ा है। अब इसको, ये तो हमने समझ लिया, ये एक और समझ लेते हैं, इसी का ही रिलेट एक और समझ लेते हैं। 7/12 इसको जब हम सॉल्व करेंगे बेटा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.583333। यहां पर क्या होगा बेटा, 3 जो है वो रिपीट होता रहेगा, 3 जो है रिपीट होता रहेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा, इसको हम लिखेंगे कि 0.583 पर 0.583 पर हमारा क्या आ जाएगा, डैश वाला साइन आ जाएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो इसमें क्या हुआ, 5 और 8 क्या है, डिफरेंट नंबर है। आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, 5 और 8 अलग अलग डिफरेंट नंबर आए, और फिर अचानक से 3 आया जो कि बार बार रिपीट हुए पड़ा है। तो जनरल रिपीटिंग में क्या होता है कि कुछ नंबर्स आफ्टर पॉइंट सेम अलग अलग आते हैं, डिफरेंट आते हैं, लेकिन अचानक से कोई एक नंबर जो आता है वो क्या होने लगता है, रिपीट होने लगता है। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा, जनरल रिपीटिंग वाला भी पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्टिंग डेसिमल्स इनटू p/q। अभी हमने सेम करा था, हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को, कुछ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स थे जिनको हमने p/q के फॉर्म में लिखा था। ठीक है, तो अब इसको समझो, यानी कि एक एग्जांपल लो, मैंने आपसे कहा कि 0.5 को p/q के फॉर्म में लिखो, तो इसका सबसे सिंपल फॉर्म है, सबसे सिंपल फॉर्मूला है कि पहले तो 0.5 को लिखो। ठीक है, ध्यान रखना, 0.5 को लिखा, डिवाइड कर दो 1 से, डिवाइड कर दो 1 से। अब क्या करोगे, पॉइंट के बाद नंबर काउंट करो, पॉइंट के बाद के नंबर काउंट करो। पॉइंट के बाद एक नंबर है जो कि हमारा 5, पॉइंट के बाद एक नंबर है जो कि हमारा 5 आ रहा है, तो एक 0 यहां लगा दो। ठीक है, एक 0 यहां लगा दो, तो क्या आ जाएगा, 5/10 आ जाएगा। पॉइंट हट चुका है अब, यानी कि पॉइंट बेटा हट चुका है क्योंकि एक 0 हमने नीचे ले लिया। तो ठीक है, तो अब आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 5 1 जा 1 और 5 2 जा 10, तो 1/2 हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया। अब इसको दोबारा करो, अब इसको दूसरे हम एग्जांपल से समझते हैं, 0.75। ठीक है, फिर वही करना है हमें, फिर वही करना है बेटा, क्या करना है, 0.75 हमने लिखा, देन हमने डिवाइड किया 1 से, पॉइंट हमें हटाना है, तो पॉइंट के बाद के नंबर गिनो, 1 2 यानी कि 100। ठीक है, तो पॉइंट हट गया अब, यानी कि 75 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको सॉल्व करो, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और एक 0 बचेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसको और सॉल्व कर लो, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 3/4। क्या यही आंसर आता है 0.75 का? अभी हमने सेम करा था। तो क्या करना होता है बेटा, पॉइंट के बाद का जो नंबर होते हैं, पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं इनको काउंट कर लेते हैं। याद रखना, मोस्टली ये क्वेश्चंस आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में ही मिलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, एक क्वेश्चन आपको देता हूं, इसको आपको सॉल्व करना है। 3.75 को आप सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया ये वाला पार्ट। तो बेटा कन्वर्टिंग डेसिमल्स वाला क्लियर हो गया बेटा आपको पॉइंट। अब हम समझते हैं छोटा सा टॉपिक है जो कि है हमारा साइक्लिंग नंबर, साइक्लिंग नंबर्स। तो इसमें क्या होता है, अ साइक्लिंग नंबर इज अ नंबर हुज सर्कुलर रोटेशंस आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय 2 3 4 5 6 7 up to a certain limit. The most famous cycling number is 14285, 14285 अब बेटा इसमें आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी कि साइक्लिंग नंबर क्या हो गया। तो बेटा साइक्लिंग नंबर क्या हो गया, एक नंबर हो गया जो कि आपका 1 से लेके 9 के बीच में ले लिया। ठीक है, 1 से लेके 9 के बीच में हमने एक नंबर ले लिया। ठीक है, तो हमने वो नंबर्स को बनाया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से एक सर्टेन लिमिट तक करेंगे,
तो क्या होगा, वो नंबर क्या होगा, उसी नंबर जैसे कि 142857, ये जो हमारा नंबर बना, हमने जो नंबर लिए हैं 6 नंबर्स लिए हमने, तो ये 6 डिजिट का कोई नंबर हमने बना लिया, तो वो क्या होगा, एक सर्टेन लिमिट तक क्या होगा बेटा, उन्हीं नंबरों से उसका क्या आएगा, जब हम उसको 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उन्हीं नंबर्स के बीच में आगे पीछे होके बनता जाएगा। जैसे कि यहां पर 142857, तो सेम यही नंबर बना 285714, तो ये सभी नंबर्स इसमें हैं। उसके बाद ये 428571, इसमें भी यही नंबर्स हैं। 571428, इसमें भी यही सब नंबर्स हैं। आफ्टर हमने जब इसको मल्टीप्लाई करा किससे, 7 से, तो ये नंबर चेंज हो गए, जो कि हमारे आए 999 इंटू 999, ठीक है। तो ये हमारे बेटा नंबर्स आए। यहां पर क्या हुआ बेटा, यहां पे नंबर्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो ये एक मोस्ट फेमस साइक्लिंग नंबर है। साइक्लिंग नंबर का मतलब ये सेम समझ लो कि हमने कोई नंबर सोचा, हमने 1 से लेके 9 तक या 1 से लेके 6 तक कोई भी किसी भी एक डिजिट का नंबर बना लिया, लेकिन अगर हम उसको रिपीट कर रहे हैं, हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, फिर 3 से, एक लिमिट तक उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसको सर्कुलर वे में आ रहा है, यानी कि उसको आगे पीछे करके नंबर्स आ रहे हैं, तो वो क्या होता है, एक बेटा सर्कुलर नंबर कहलाता है, साइक्लिक नंबर कहलाता है, साइक्लिक नंबर कहलाता है। यहां पर एक आप इसको समझ सकते हैं कि आप इसमें बार बार इन्हीं नंबरों को रिपीट होते हुए देख पा रहे होंगे, यानी कि एक सर्कल में नंबर रिपीट हो रहे हैं, यानी कि कभी 2 आ गया, कभी 4 आ गया, कभी 5 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, फिर उसके बाद क्या आ गया, 8 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 1 आ गया, तो इन्हीं नंबरों से ये नंबर्स बनते रहेंगे, ठीक है। अब मैं आपको कुछ की पॉइंट्स दे देता हूं जो कि हमारे इंपॉर्टेंट्स हैं एग्जाम से। की पॉइंट्स कह लो इनको बेटा, की पॉइंट्स कह लो या फिर इंपॉर्टेंट नोट्स कह लो, इंपॉर्टेंट नोट्स कह लो या इनको की पॉइंट कह लो, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है बेटा, इसको क्विकली हम समझ लेते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होगी बेटा, पॉइंट के बाद होगी लिमिट, और इसमें क्या होगी बेटा, नो लिमिट, ठीक है। रेशनल, दूसरा क्या है, रेशनल और इरेशनल नंबर को समझ लो। इस पे भी एक क्विक रिकैप कर लेते हैं हम, एक क्विक समझ लेते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होंगे बेटा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख देंगे, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जिनको हम लिख सकेंगे, क्यू इक्वल 0 नहीं होगा, और पी और क्यू क्या होंगे बेटा, इंटीजर्स होंगे, ठीक है। दूसरा क्या होगा, इनके जो आपके जो वो होंगे, इनके डेसिमल्स होंगे, डेसिमल्स होंगे बेटा, वो क्या होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी होंगे, वो आपके क्या होंगे बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। सिंपल वे में इसके क्या होंगे बेटा, हम इसको P अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, Q इक्वल 0 भी हो सकता है, और P और Q तो इंटीजर्स, ये वाली कंडीशन जो है P और Q क्या है बेटा, इंटीजर्स हैं, ये कंडीशन इसमें अप्लाई होगी, ठीक है। इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया बेटा, कोई भी नंबर ले लिया हमने, माइनस का नंबर ले लिया, पॉजिटिव का नंबर ले लिया, 0 ले लिया, ठीक है बेटा। और इसका डेसिमल क्या होगा बेटा, इसमें डेसिमल क्या होंगे बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे, इसमें बेटा क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आज का पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो बेटा। अगर आपको कोई भी डाउट है हमारे कमेंट सेक्शन में आप आराम से आप उसको फिल इन कर सकते हो। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया अभी, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और बेटा अगर आपको नोट्स की रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है, क्या कोई भी क्वेरी है, उसको आप हमसे बात कर लें, उसको आप हमारे व्हाट्सएप से कनेक्ट करके, या हमारे टेलीग्राम से आप उसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है और ये हमारी ऐप का एक QR कोड है, जिसको आप स्कैन करके हमारी ऐप पर जा सकते हैं, या डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पे जाके हमारे कोर्सेज के बारे में भी जान सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, सब्सक्राइब द लर्निंग चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेटेड वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अपने नए लेक्चर के साथ।